रात के 2 बजे हैं, आपकी आंखों में नींद नहीं है, बेबी लगातार रो रहा है। कभी गोद में लेते हैं, कभी फीड कराते हैं, कभी डायपर चेक करते हैं, लेकिन फिर भी बेबी चुप ही नहीं होता। और उस वक्त मम्मी के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, मेरे बेबी को हुआ क्या है। और सबसे बड़ी बात, जब बेबी रोता है तो सिर्फ बेबी ही नहीं रोता, कई बार मम्मी भी अंदर ही अंदर रो रही होती है। अगर आप भी इसी फेज से गुजर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि बेबी रात में क्यों रोता है, कब वे नॉर्मल होता है और घर पर आप क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं स्वाति। वेलकम टू पेरेंटिंग एंड वेलनेस विद स्वाति। अगर आप न्यू बॉर्न या छोटे बेबी के पेरेंट हैं तो सबसे पहले एक बात, आप अकेले नहीं हैं। ऑलमोस्ट हर पेरेंट कभी ना कभी स्लीपलेस नाइट से गुजरते हैं। और अच्छी बात यह है कि बहुत बार इसका सलूशन भी सिंपल होता है। सबसे पहले, क्या बेबी का रोना नॉर्मल है, यह समझना है। देखिए, सबसे पहले गिल्ट हटा दीजिए। कई पेरेंट्स सोचते हैं शायद मैं अच्छी मदर नहीं हूं, शायद मेरा मिल्क कम है, शायद बेबी मुझे पसंद नहीं करता। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोना ही बेबी की लैंग्वेज है। बेबी बोल नहीं सकता, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसलिए जब उसको भूख लगती है, नींद आती है, गर्मी लगती है या सिर्फ कंफर्ट चाहिए होता है तो वो रो कर ही बताता है। स्पेशली पहले 3 to 4 मंथ्स में ये बहुत कॉमन है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो रीजन नंबर 1, बेबी को भूख लगी है। ये सबसे कॉमन रीजन है। खासकर न्यूबॉर्न बेबीज को हर 2 to 3 आवर्स में फीड की जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी बेबी सिर्फ थोड़ा सा कंफर्ट सक भी करना चाहता है, इसलिए पहले ये देखिए कि लास्ट फीड कब हुई थी। बेबी अच्छे से फीड कर रहा है या सिर्फ थोड़ी देर में सो जा रहा है। कभी कभी बेबी को फीड के दौरान जेंटली जगाकर कंप्लीट फीडिंग करवाना भी हेल्पफुल हो सकता है। अब रीजन नंबर 2, गैस या कोलिक। ये सेकेंड कॉमन रीजन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है गैस। अगर बेबी पैर पेट की तरफ खींच रहा है, बॉडी को टाइट कर रहा है और इवनिंग या नाइट में ज्यादा रो रहा है तो गैस या कोलिक भी एक कॉमन रीजन हो सकता है। पेरेंट्स तुरंत इस सिचुएशंस में मेडिसिन ढूंढने स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले सिंपल चीजें ट्राई करिए। फीड के बाद अच्छे से बर्प कराइए। बेबी को कंधे पर रखिए, 10 to 15 मिनट्स जेंटली पैक कीजिए। कभी कभी सिर्फ इतना करने से ही बेबी को राहत मिल जाती है। अगर डॉक्टर ने पहले से कोई ड्रॉप्स प्रेस्क्राइब की है तो उन्हें उनकी एडवाइस के हिसाब से यूज करें। अब रीजन नंबर 3, बेबी बहुत ज्यादा थक गया है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ओवर टायर्ड बेबी और भी ज्यादा रोता है, क्रैंकी होता है। कई पेरेंट्स सोचते हैं जितना देर जगाएंगे उतनी देर सोएंगे बच्चा, लेकिन बेबीज के साथ अक्सर उल्टा होता है। जब बेबी बहुत थक जाता है तो उसे सोने में और भी मुश्किल होती है। अगर बेबी आंखें मल रहा है, बार बार यर्न कर रहा है या बार बार इरिटेट हो रहा है तो ये स्लीप क्यूज हो सकते हैं। उसे जल्दी सुलाने की कोशिश कीजिए। अब रीजन नंबर 4, एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्रॉब्लम बेबी में नहीं, रूम में होती है। रूम बहुत गर्म है या बहुत ज्यादा ठंडा है, कपड़े ज्यादा है, डायपर गीला है या रूम में बहुत लाइट और नॉइज है। सोने से पहले एक छोटा सा चेकलिस्ट बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायपर फ्रेश होना चाहिए,
कंफर्टेबल कॉटन क्लॉथ्स हो, रूम कंफर्टेबल हो, लाइट डिम हो। ये छोटी छोटी चीजें बहुत डिफरेंस ला सकती है, तो इन्हें जरूर फॉलो करिए। तो जो भी बीजी पेरेंट्स हैं उनके लिए एक नाइट रूटीन, अब मैं आपको एक बहुत सिंपल रूटीन बताती हूँ, ये बहुत इजी है। इसमें कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं चाहिए आपको। सोने से 20 to 30 मिनट्स पहले फीड करा दीजिए, बर्थ जरूर कराइए, डायपर चेक कीजिए, फ्रेश होना चाहिए डायपर, रूम की लाइट्स डिम कर दीजिए, धीरे से लुल्लुबाई या वाइट नॉइज चला सकते हैं, ये यूट्यूब में मिल जाएगा या फिर डाउनलोड कर लीजिए। बेबी को जेंटली कर्डल कीजिए। रोज सेम रूटीन रिपीट करने से धीरे धीरे बेबी को सिग्नल मिलता है कि अब सोने का टाइम है। हर बेबी अलग होता है, इसलिए रूटीन का इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आएगा जरूर। एक कॉमन मिस्टेक, जब बेबी रोता है हम तुरंत मोबाइल पर कार्टून या ब्राइट वीडियोस चला देते हैं या टीवी के सामने ले जाते हैं बेबी को। उस मोमेंट पर बेबी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन ये स्लीप को बेटर नहीं बनाता। बेबी फुल्ली डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। याद रखिए, सोने से पहले काम एनवायरनमेंट ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेबी सिर्फ कभी कभी रोता है और बाकी टाइम अच्छे से फीड करता है, वेट गेन भी कर रहा है और नॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो अक्सर ये नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर बेबी को फीवर है, फीड बिल्कुल नहीं कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बेबी बहुत सुस्त लग रहा है, रोना बहुत तेज रो रहा है बच्चा, अनयूजुअल या लगातार रो रहा है और कुछ भी करने से शांत नहीं हो रहा, या आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, तो प्लीज वेट मत कीजिए, पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट कीजिए, बिकॉज आपकी इंट्यूशन भी इंपॉर्टेंट होती है। इन सिचुएशन में आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। देखिए, मैं जानती हूँ स्लीपलेस नाइट्स बहुत एग्जॉस्टिंग होती है, मैं भी एक मदर हूँ, मुझे पता है। कभी कभी मम्मी इतनी थक जाती है कि खुद रो पड़ती है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, और ये बिल्कुल नॉर्मल फीलिंग है। अगर पॉसिबल हो तो पार्टनर, ग्रैंड पेरेंट्स या किसी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर से हेल्प मांगिए, हेल्प लीजिए। आपका रेस्ट लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक थका हुआ पेरेंट भी सपोर्ट डिजर्व करता है, सो हेल्प बिल्कुल लीजिए। तो आज की वीडियो से बस ये 5 बातें याद रखिए। बेबी का रोना उसकी लैंग्वेज है। सबसे पहले भूख, डायपर, गैस और स्लीप क्यूज चेक कीजिए। रोज एक सिंपल बेड टाइम रूटीन बनाइए। याद रखिए, मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट करने के बजाय काम एनवायरनमेंट दीजिए बच्चे को, और वार्निंग साइन दिखे तो डॉक्टर से कंसल्ट करना डिले मत कीजिए। याद रखिए पेरेंट्स, परफेक्ट पेरेंट बनना जरूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपने बेबी को ऑब्जर्व करना, उसकी जरूरत समझना और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बिलीव मी, ये स्लीपलेस फेज हमेशा नहीं रहेगा। धीरे धीरे बेबी भी सीखेगा और आप भी सीख जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे उन न्यू पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनके घर में छोटे बेबी है, और कमेंट्स में बताइए आपका बेबी कितने मंथ्स का है और वो रात में कितनी बार उठता है। मैं उस एज के हिसाब से और प्रैक्टिकल वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी पेरेंटिंग।